एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुंदर ने जो प्रस्ताव मीनाक्षी को दिया था, विवाह का प्रस्ताव, वह प्रस्ताव मीनाक्षी ने स्वीकार कर लिया है। यानी सुंदर और मीनाक्षी की शादी होने वाली है। यह सारी ही चीजें देखकर शुक्राचार्य अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि शिव शक्ति का विवाह मैं कदापि नहीं होने दूंगा। अभी तक मैंने जितने भी प्रयास करे, जितने भी प्रयत्न करे, वो सब असुर गुरु रहकर करे, लेकिन मैं भी 9 ग्रहों में से एक हूँ और ग्रहों का प्रभाव तो सभी पर पड़ता है, कोई भी ग्रहों के प्रभाव से बच नहीं सकता। इसीलिए अब शुक्राचार्य शुक्र ग्रह का प्रभाव शिव और शक्ति पर डालेगा, सुंदर और मीनाक्षी पर डालेगा, जिससे कि इनका विवाह कदापि ना हो पाए। मैंने आज तक अपने ग्रह होने का प्रभाव इस पूरे ही संसार को ना दिखाया, लेकिन आज मैं दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि सुंदर मीनाक्षी से कह रहा होता है कि जाओ और अपना पुत्री धर्म निभाओ, तुम्हारे पिता मलाई ध्वज को कैद से बाहर निकालो। वह इतने वर्षों से कैद में, इतने वर्षों से तुम्हारी और कंचन माला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि कंचन माला तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि तुम्हारा विवाह हो जाए, शिव शक्ति एक हो जाए। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि देवी मीनाक्षी वहां से जा रही होती है। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि सारे ही वनवासी हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सुंदर के समीप आ जाते हैं और कहते हैं कि सुंदर, हमें ज्ञात हो गया है कि आप महादेव हैं, जो हर बार हमारी परेशानियां हरने आते हैं, जो कि हर बार हमें मुसीबत से बचाते थे। वह कोई सुंदर नहीं बल्कि महादेव हैं। महादेव यहाँ पे थोड़ा नाटक करते हैं और कहते हैं कि मैं महादेव का हूँ, मैं तो आपका सुंदर हूँ, आपका वही सुंदर। लेकिन सारे वनवासी कहते हैं कि महादेव, हमसे कुछ गलती हो गई है क्या? गलती हो गई तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमें आपका असली स्वरूप बताइए। हमें यह बात ज्ञात हो चुकी है कि आप ही महादेव हैं। उसी वक्त प्रकृति से एक तेज रोशनी आती है जो कि सुंदर के ऊपर गिरने लगती है। वनवासी कहते हैं कि देखिए महादेव, ये प्रकृति भी चाहती है कि आप अपने असली स्वरूप में आ जाएं। हमें दर्शन दीजिए महादेव, हमें दर्शन दीजिए। उसी वक्त सुंदर, या फिर हम कहें कि महादेव, कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, कि मैं आपको महादेव स्वरूप का दर्शन दूं, या फिर आप सदा सदा के लिए सुंदर और मीनाक्षी के विवाह का हिस्सा बनना चाहते हैं, शिव का परिवार बनना चाहते हैं? निर्णय आपका है। ईश्वर हम मीनाक्षी को देखते हैं जो कि सीधे जाती है कारावास की ओर, और कारावास में जाते ही वो सबसे पहले अपने पिता मलाई ध्वज के हाथों में जो बंधी हुई कड़ियां थी उनको निकालती है। मीनाक्षी की आंखों से आंसू आने लगते, वो अत्यंत पीड़ा में होती है, और उससे भी ज्यादा पीड़ा में अगर कोई होता है तो वो है मलाई ध्वज। मलाई ध्वज इतने वर्षों के बाद अपनी पुत्री से मिल रहे होते हैं, अपनी पुत्री को देख रहे होते हैं। उन्हें दुख इस बात का था कि उनकी पत्नी कंचन माला इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन खुशी इस बात की थी कि मीनाक्षी की याददाश्त वापस आ चुकी है, उसको सारी ही चीजें ज्ञात हो चुकी है। सारे वनवासी महादेव की ये बातें सुन के अत्यंत भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि महादेव, क्या आप हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे? सुंदर कहता है कि मैं आपके परिवार का हिस्सा तो कब से हूँ। अपने तो आप कब से हैं। मैं आप सबका सुंदर हूँ, आपका पुत्र हूँ, आपका भाई हूँ और तुम्हारा मित्र। साथ ही सुंदर इन सारे वनवासियों को यह वरदान देता है कि इस धरती पे जन्मा हर एक इंसान शिव का करीबी होगा, शिव का प्रिय होगा। सभी वनवासी यहाँ पे हर हर महादेव का नारा लगाने लगते, वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगले ही क्षण हम मीनाक्षी को देखते हैं जो कि हर हर महादेव का नारा लगा के मलाई ध्वज को मुकुट पहना देती है, एक राज्य मुकुट जो कि सिर्फ और सिर्फ राजा को पहनाया जाता है। मीनाक्षी अपने पिता और इस पूरे ही राज्य के नए राजा का तिलक करती है और हर हर महादेव कह के उन्हें संबोधित करती है। मीनाक्षी कहती है कि इस धरा पे कई वर्षों से अधर्म का ध्वज लहरा रहा था, लेकिन अब समय आ गया है कि आप पुनः इस राज्य को धर्म की ओर ले जाएं। अपने राज्य को वापस संभाल लीजिए पिताश्री। मलाई ध्वज कहता है कि अवश्य। और रही बात कंचन माला की, तो उसका अंतिम संस्कार भव्य होगा, तैयारी शुरू की जाए। अगले ही पल हम देखते हैं कि मलाई ध्वज भव्य तरीके से अंतिम संस्कार करवाता है, और उस अंतिम संस्कार में वनवासी भी आते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि किस तरीके से सुंदर इतना ज्यादा उदास है। वनवासी कहते हैं कि महादेव तो हमारे जैसे ही है, किस तरीके से उन्हें भी कंचन माला के जाने की पीड़ा हो रही है। जब अंतिम संस्कार पूरा हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से मलाई ध्वज सुंदर के पास जाता है और सुंदर को कहता है कि कंचन माला की 13वीं के बाद मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा, स्वयं इन वनवासियों के पास आऊंगा और अपने मीनाक्षी का हाथ दूंगा, ताकि पूरी रीति रिवाजों के साथ सुंदर और मीनाक्षी का विवाह हो सके, क्योंकि यही कंचन माला की आखिरी इच्छा थी। अब हम शुक्राचार्य को देखते हैं जो कि मन ही मन में कह रहे होते हैं कि ये नियति चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर ले शिव शक्ति को एक करने का, लेकिन ये सफलता का बीज तो शुक्राचार्य ही बोएगा। सफलता सिर्फ और सिर्फ शुक्राचार्य को मिलेगी। इस और हम देवतागण में देखते हैं कि गणेश जी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और नारायण से पूछते हैं कि नारायण, शुक्राचार्य का तो निर्णय एकदम अटल है, अब आगे क्या होगा, क्या करना चाहते शुक्राचार्य? उसी वक्त नंदी कहते हैं कि असुर के साथ रह रह के असुर गुरु भी असुर बन चुके हैं, शिव भक्ति को ये भूल चुके हैं और शिव के परम शत्रु बन गए। अगले ही क्षण हम असुर गुरु शुक्राचार्य को देख जो कि यज्ञ को स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि 13 दिन तक मैं इसी यज्ञ में आहुतियां दूंगा और 13 दिन के पश्चात
बाद शुक्र ग्रह की शक्तियां इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी कि शिव और शक्ति को कोई आभास भी नहीं होगा और यह विवाह विफल हो जाएगा। हम देखते हैं कि जैसे ही सबसे पहली आहुति असुर गुरु शुक्राचार्य देने वाले होते हैं, उसी वक्त वहाँ पर नारायण आ जाते हैं, जो कि असुर गुरु शुक्राचार्य के हाथ को पकड़ लेते हैं और असुर गुरु को कहते हैं कि असुर गुरु, आप तो शिव भक्त है ना, आप इतना क्रूर काम कैसे कर सकते हैं। असुर गुरु शुक्राचार्य मौन रहते हैं और नारायण से कहते हैं कि नारायण, मेरे और इस यज्ञ के बीच में मत आइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नारायण कहते हैं कि असुर गुरु, अभी तक तो सिर्फ आप असुरों को शिव और शक्ति के मध्य लाया करते थे। देवताओं और असुरों के बीच के युद्ध में आप जैसे गुरु को हस्तक्षेप करना शोभा नहीं देता। आप 9 ग्रहों में से एक है, अपने ग्रह की मान और मर्यादा रखिए। और आपके जैसा विद्वान असुर गुरु अगर इस तरीके की हरकत करेगा तो कैसे चलेगा। ये समाज में किस तरीके का नया उदाहरण पेश करने वाला है। लेकिन असुर गुरु शुक्राचार्य नहीं मानते और नारायण को धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा तो यहाँ पर अनर्थ हो जाएगा, जिसके चलते नारायण को हाथ छोड़ना पड़ता है और असुर गुरु शुक्राचार्य आहुति देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके 13 दिन बीत जाते हैं और 13 दिन के पश्चात हम देखते हैं कि वह घड़ी आ चुकी है जहाँ पर मलाई ध्वज देवी मीनाक्षी का हाथ सुंदर के हाथ में देगी। लेकिन इस शुभ घड़ी को अशुभ बनाने का पूरा कार्य असुर गुरु शुक्राचार्य ने पहले ही कर दिया था। 13 दिन से वह उस यज्ञ को करे जा रहे थे, उसमें आहुतियां दे जा रहे थे और 13 दिन के बाद वह ग्रह और ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है। शुक्र ग्रह का प्रभाव और ज्यादा बढ़ चुका है। इस और हम राजमहल में देखते हैं जहाँ पर मलाई ध्वज ने सारी प्रक्रिया कर रखी होती है। वह सारी फलों को मीनाक्षी के हाथों से रखवाने जा ही रहे होते हैं कि उसी वक्त मीनाक्षी जैसे उन फलों को छूती है वह सारे ही फल सड़ जाते हैं और यह एक अशुभ संकेत है। वन में भी महादेव कहते हैं कि किसी को भी कोई फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि असुर गुरु शुक्राचार्य ने अपनी शक्तियों से सारे ही फलों को सड़ा दिया है। अपनी विद्या से उन्होंने शुक्र ग्रह को हमारी तरफ मोड़ दिया है, जिससे कि उस पूरे ही ग्रह का प्रभाव हम पे पड़ेगा और हम उस प्रभाव का निवारण नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव सभी लोगों की शक्तियों से परे है। इस और हम देखते हैं कि आदि शक्ति का स्वरूप देवी मीनाक्षी को भी स्मरण होने लगता है कि किस तरीके से शुक्राचार्य ने शिव और शक्ति के स्वरूप सुंदर और मीनाक्षी के विवाह में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर दी है। लेकिन उसके बावजूद आदि शक्ति कहती है कि शिव शक्ति के मिलन को कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वह शुक्र ग्रह हो या फिर शुक्राचार्य। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से शिव और शक्ति के स्वरूप सुंदर और मीनाक्षी के विवाह संपूर्ण होगा, किस तरीके से शुक्राचार्य की जो बाधाएं हैं शुक्र ग्रह में उन्होंने जो शक्तियां डाली है उसका तोड़ महादेव कैसे निकालते हैं। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शुक्राचार्य भी 9 ग्रहों में से एक का हिस्सा है, वो है शुक्र ग्रह और हर ग्रहों का प्रभाव हर इंसान पे पड़ता है और वह प्रभाव कोई भी पलट नहीं सकता, जिसके चलते सुंदर और मीनाक्षी पर भी शुक्र ग्रह का प्रभाव पड़ेगा। हालांकि यह प्रभाव शुक्राचार्य ने अपनी शक्तियों से प्रभावित किया है। तो महादेव और आदि शक्ति किस तरीके से इसका समाधान निकालेंगी, किस तरीके से वह इस विवाह को संपूर्ण करेंगे, यह देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार रहेगा। साथ ही इस कहानी के बाद हमें एक और नए असुर की एंट्री देखने को मिलने वाली है। ये सारी चीजें हमें आज पता चलेगी। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।